नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। चंबा जिला के डलहौजी कैंट क्षेत्र में कारगिल विजय दिवस की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिमोत्कर्ष साहित्य एवं जनकल्याण परिषद संस्था द्वारा भारतीय सेना के सहयोग से कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों को सलामी दी गई व पुष्पांजलि अर्पित की गई। चंबा जिला के चुराहा के तीसा नागरिक अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो इस अस्पताल में एक्सरे मशीन है और ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन। यहां पर सीटी स्कैन, ईसीजी की भी कोई सुविधा नहीं है। आपातकालीन स्थिति में बिजली का भी अस्पताल में कोई प्रबंध नहीं है। अगर कोई हादसा भी होता है तो ये तमाम सुविधाएं न होने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पिछले 2 महीनों में सड़क हादसों की वजह से घायल लोगों को यहां सुविधाएं न मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुख की बात है कि अल्ट्रासाउंड मशीन 2005 से बंद पड़ी है, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है और ना ही राजनीति के लोग। इन तमाम सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ की जनता को 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता है, जिस कारण हर परिवार इस बड़े खर्च को उठाने में असमर्थ है। तीसा के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ तमाम मूलभूत सुविधाओं के न होने से उन्हें 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं सर, हॉस्पिटल में पानी नहीं है, एक्सरे वगैरह नहीं है, डॉक्टरों की कमी है और लाइटें भी नहीं है। इमरजेंसी लाइटें होती तो पहले भी यहाँ हादसा हुआ था तो लोगों को बचाया जा सकता था। एक्सीडेंट से जो लोग मर गए उनको बचाया जा सकता था। फिर उनको चंबा ले जाना पड़ा, कुछ लोग मर गए रात को। हाँ जी, रात को लाइट की वजह से। तो कैसे किया उपचार? फिर क्या बैटरी का सहारा लिया? बैटरी टॉर्च एक मंजिल खोली है और यहाँ पर जो है लाइट की भी सुविधा कोई नहीं है। इमरजेंसी लाइट जो होती है और स्टाफ की भी कमी है और सर्जिकली जो स्टाफ है वो भी नहीं है यहाँ पे। और क्या नाम बोलते हैं, लैटरिंग वगैरह भी एक आध लैटरिंग है। बहुत दिक्कत आ रही है पेशेंटों को। पानी की दिक्कत है ना? पानी की भी दिक्कत है। तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी वगैरह? हाँ जी, ये भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। हमें दूर जाना पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा में जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर जी। अल्ट्रासाउंड वगैरह, सीटी स्कैन कोई भी नहीं है, कुछ भी, जबकि यहाँ पर जरूरी होना चाहिए ये चीजें। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मेहनत और जज्बा हो तो कामयाबी की राह बन ही जाती है। एक छोटे से कस्बे में रहकर भी शहर के कॉरपोरेट हाउसिंग में नौकरी की आमदनी से ज्यादा प्रतिमाह कमाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही मिसाल हमीरपुर जिला के जाहू कस्बे में लघु बचत एजेंट दीपिका सोनी ने कायम की है। हमीरपुर जिला के जाहू कस्बे में महिला दीपिका सोनी ने लघु बचत एजेंट के रूप में काम करते हुए प्रतिमाह 28 लाख रुपए की राशि खाताधारकों की जमा करके 1,20,000 रुपए कमीशन अर्जित की है, जिस कारण उन्हें पूरे हिमाचल प्रदेश में अग्रणी लघु बचत एजेंट के रूप में आंका गया है। साथ ही हमीरपुर जिला में महिलाओं के लिए लघु बचत योजना एक स्वरोजगार के लिए अच्छा साधन बनकर उभरा है। दीपिका सोनी द्वारा लोगों के घर घर जाकर लघु बचत योजना के तहत खाते खोलकर पैसों की बचत करवाई जा रही है। दीपिका सोनी ने बताया कि शुरू में तो काम बहुत कम था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज परिणाम सबके सामने है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए लघु बचत योजनाएं सबसे बढ़िया है। सोनी ने बताया कि 1775 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी स्वरोजगार मुहैया करवा रही है। नाम दीपिका सोनी है, मैं जाऊँ में रहने वाली हूँ। स्मॉल सेविंग के साथ जुड़कर प्रतिमाह 1,20,000 आमदन कमा रही हूँ। जब काम आरंभ किया था तो मेरे महीने में 262 रुपये की मुनाफा कमाना आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण स्तर में लोगों को स्मॉल सेविंग के लिए जागरूक किया गया, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे स्मॉल सेविंग के खातों में बढ़ोतरी होने लगी। गत वर्ष 3.5 करोड़ रुपये विभिन्न खाता धारकों के लघु बचत के माध्यम से जमा करवाए गए तथा प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा बचत के लिए प्रथम स्थान पर हासिल किए गए। इसमें 3,000 खाता धारक स्मॉल सेविंग के साथ जुड़े हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा के तीसा नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पताल में जहां मरीजों को डॉक्टरों की कमी से जूझना पड़ रहा है, वहीं इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड,
सीटी स्कैन व ईसीजी जैसी अन्य सुविधाओं से भी महरूम होना पड़ रहा है। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो मरीजों को सुविधाओं के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में यदि बिजली चली जाए तो उसके लिए जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अस्पताल में सभी सुविधाएं दी जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। चंबा जिला के चुराहा के तीसा नागरिक अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न तो इस अस्पताल में एक्सरे मशीन है और न ही अल्ट्रासाउंड मशीन। यहाँ पर सीटी स्कैन, ईसीजी की भी कोई सुविधा नहीं है। आपातकालीन स्थिति में बिजली का भी अस्पताल में कोई प्रबंध नहीं है। अगर कोई हादसा भी होता है तो ये तमाम सुविधाएं न होने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पिछले 2 महीनों में सड़क हादसों की वजह से घायल लोगों को यहाँ सुविधाएं न मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुख की बात है कि अल्ट्रासाउंड मशीन 2005 से बंद पड़ी है, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है और ना ही राजनीति के लोग। इन तमाम सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ की जनता को 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता है, जिस कारण हर परिवार इस बड़े खर्च को उठाने में असमर्थ है। तीसा के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ तमाम मूलभूत सुविधाओं के न होने से उन्हें 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं सर, हॉस्पिटल में पानी नहीं है, एक्सरे वगैरह नहीं है, डॉक्टरों की कमी है और लाइटें भी नहीं है। इमरजेंसी लाइटें होती तो पहले भी यहाँ हादसा हुआ था तो लोगों को बचाया जा सकता था। एक्सीडेंट से जो लोग मर गए उनको बचाया जा सकता था। फिर उनको चंबा ले जाना पड़ा, कुछ लोग मर गए रात को। हाँ जी, रात को लाइट की वजह से। तो कैसे किया उपचार फिर? क्या बैटरी का सहारा लिया? बैटरी, हाँ जी, बैटरी टॉर्च। एक मंजिल खोली है और यहाँ पर जो है लाइट की भी सुविधा कोई नहीं है। इमरजेंसी लाइट जो होती है और स्टाफ की भी कमी है और सर्जिकली जो स्टाफ है वो भी नहीं है यहाँ पे। और क्या नाम बोलते हैं, लैटरिंग वगैरह भी एक आध लैटरिंग है। बहुत दिक्कत आ रही है पेशेंटों को। पानी की भी दिक्कत है ना? पानी की भी दिक्कत है। तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी वगैरह? हाँ जी, ये भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। हमें दूर जाना पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा में जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर जी। अल्ट्रासाउंड वगैरह, सीटी स्कैन कोई भी नहीं है, कुछ भी, जबकि यहाँ पर जरूरी होना चाहिए ये चीजें। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप व विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक सोलन जिला में संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के दौरान मतदान केंद्रों के मजबूतीकरण के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव पर बैठक में चर्चा की गई और भविष्य में भाजपा के संगठन के मजबूतीकरण के लिए प्रस्तावित सुझाव पर भी चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप व विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक सोलन जिला में संपन्न हुई। कोर कमेटी की बैठक शुरुआत प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवीर पुंज ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सतपाल सत्ती और प्रदेश महामंत्री राजू बिंदल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के दौरान मतदान केंद्रों के मजबूतीकरण के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा की गई और भविष्य में भाजपा के संगठन के मजबूतीकरण के लिए प्रस्तावित सुझावों पर भी चर्चा की गई। कोर ग्रुप की बैठक जो 11 बजे हुई उससे प्रारंभ होकर के और 27 तारीख को 2 बजे तक कार्यसमिति की बैठक होगी। इस कार्यसमिति की बैठक में विशेष तौर पर जो हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मध्य राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, एक्सटेंडेड कोर ग्रुप, जिसमें कोर ग्रुप और प्रदेश के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि जिस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस सरकार अखंड भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबी हुई है और जिस प्रकार से प्रतिशोध की भावना से झूठे केस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिस प्रकार से चलाए जा रहे हैं, उसकी घोर निंदा करती है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। मेहनत और जज्बा हो तो कामयाबी की राह बन ही जाती है। एक छोटे से कस्बे में रहकर भी शहर के कॉरपोरेट हाउसिंग में नौकरी की आमदनी से ज्यादा प्रतिमाह कमाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही मिसाल हमीरपुर जिला के जाहू कस्बे में लघु बचत एजेंट दीपिका सोनी ने कायम की है।
हमीरपुर जिला के जाहू कस्बे में महिला दीपिका सोनी ने लघु बचत एजेंट के रूप में काम करते हुए प्रतिमाह 28 लाख रुपए की राशि खाताधारकों की जमा करके 1,20,000 रुपए कमीशन अर्जित की है, जिस कारण उन्हें पूरे हिमाचल प्रदेश में अग्रणी लघु बचत एजेंट के रूप में आंका गया है। साथ ही हमीरपुर जिला में महिलाओं के लिए लघु बचत योजना एक स्वरोजगार के लिए अच्छा साधन बनकर उभरा है। दीपिका सोनी द्वारा लोगों के घर घर जाकर लघु बचत योजना के तहत खाते खोलकर पैसों की बचत करवाई जा रही है। दीपिका सोनी ने बताया कि शुरू में तो काम बहुत कम था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज परिणाम सबके सामने है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए लघु बचत योजनाएं सबसे बढ़िया है। सोनी ने बताया कि 1775 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी स्वरोजगार मुहैया करवा रही है। नाम दीपिका सोनी है। मैं जाऊँ में रहने वाली हूँ। स्मॉल सेविंग के साथ जुड़कर प्रतिमाह 1,20,000 आमदन कमा रही हूँ। जब काम आरंभ किया था तो मेरे महीने में 262 रुपये की मुनाफा कमाना आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण स्तर में लोगों को स्मॉल सेविंग के लिए जागरूक किया गया, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे स्मॉल सेविंग के खातों में बढ़ोतरी होने लगी। गत वर्ष 3.5 करोड़ रुपये विभिन्न खाता धारकों के लघु बचत के माध्यम से जमा करवाए गए तथा प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा बचत के लिए प्रथम स्थान पर हासिल किए गए। इसमें 3,000 खाता धारक स्मॉल सेविंग के साथ जुड़े हैं। सिरचैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। बच्चों की छिपी प्रतिभा को उजागर करने और उन्हें मंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूलों में समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल में 12वीं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल में 12वीं BL भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 13 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर ऑकलैंड हाउस बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल जॉन माइकल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। In danger shall not tempt. So though the waves are raging right, I'll row you o'er the fist. It must be lullaby, isn't it? In the face, with my tender knees. I am the wind, I hold the stars, and stretch of many. Language by Harry Hemsley. Some words have different meanings, and yet they are spelled the same. A cricket is an insect. To play it, it's a game. इस मौके पर राजीव नरोत्रा ने कहा कि BCS स्कूल द्वारा हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता बिशप कॉटन स्कूल के अध्यापक BL मोदी की याद में पिछले 11 वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान होता है। मुझे बड़ी खुशी के साथ आपको बताना है कि BL मोदी एलोक्यूशन कंपटीशन जो पिछले 11 सालों से स्कूल में चल रहा है, वो आज उसका 12वां वर्ष यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर BL मोदी स्कूल में टीचर थे 1966 से लेकर 1982 के। ही वॉज मैथ्स टीचर और एक बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष थे। उनकी मेमोरी में ये एलोक्यूशन भाषण प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें इस वर्ष 13 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे। सिरचैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की सभी स्टेट्स के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों की छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में शिमला डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में
हॉट वेदर स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 26 से 29 जुलाई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की सभी स्टेट्स के लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी राकेश सैनी ने कहा कि प्रतियोगिता में 21 वर्ष तक एज ग्रुप है और उसके बाद ओपन प्रतियोगिता खेली जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता काफी फायदेमंद है। यहाँ पर उन्हें बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिल रहा है। हमारी टेबल टेनिस की ऑलमोस्ट नॉर्थ जोन लेवल टूर्नामेंट है। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नियर अबाउट 240 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल इवेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 60 अब 21 तक एज ग्रुप है। 21 के बाद ओपन इवेंट है। उसके बाद वेटरन्स भी है 40 प्लस में। तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर नॉर्थ जोन के खेलने आए हुए हैं फ्रॉम 12। कुछ इंडिया रैंक प्लेयर्स भी हैं जो खेलने आए। इससे हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। रामपुर शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नगर परिषद रामपुर ने परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। बैठक में निर्णय लिया कि शहर की 50 वर्ष पुरानी पेयजल लाइनों को बदलकर नई लाइनें बिछाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य संसदीय सचिव एवं रामपुर के विधायक नंदलाल ने कई अहम सुझाव दिए। नगर पालिका परिषद रामपुर की बैठक में शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने पर चर्चा हुई। इस दौरान रामपुर शहर के भीतर पेयजल लाइनों को बदलकर नई लाइनें बिछाने की सहमति बनी। इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। इसी तरह शहर में रास्तों को चंडीगढ़ के 17 सेक्टर की तरह इंटरलॉकिंग सिस्टम लाइटें लगाकर सुंदर किया जाएगा। बैठक में पार्किंग समस्या पर भी चर्चा हुई। इस दौरान रामपुर शहर में रेहड़ी फड़ी वालों की बढ़ती संख्या से हो रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान रामपुर में आयुर्वेदिक विभाग के खाली पड़े स्थान पर अग्निशमन विभाग का परिसर बनाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष दीपक सूद ने बताया कि रामपुर शहर की पेयजल लाइनों और रास्तों को ठीक कर शहर को सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। जो प्रमुख मुद्दा था, एक रामपुर नगर परिषद का जो मेन बाजार है वो जगह जगह से टूट गया हुआ है। तो उसके लिए हमने जैसे चंडीगढ़ 17 सेक्टर में इंटरलॉक स्टाइल डली है, पूरा बाजार उस तरीके से बनाया जाएगा। इसके टेंडर आज थे, आज प्रक्रिया पूरी हो गई है इसकी। और हमारा एक सबसे मेन मुद्दा था, यहाँ पे पिछले 50 सालों से पानी की पाइप्स डली हुई है, तो उससे घर में वो लीकेज होनी शुरू हो गई है, जिससे चौथी मंजिल में, तीसरी मंजिल में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो उसके लिए एक अलग पिट बनाई जा रही है जिसमें सारी पाइप्स नहीं डलेगी और आगे के लिए पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, 24 घंटे पानी रहेगा। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। संजौली महाविद्यालय से अध्यापकों के तबादले किए जाने के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संजौली इकाई ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अध्यापकों के तबादले होने से छात्रों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अध्यापकों के तबादले रोके जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद कॉलेज में कक्षाओं का बहिष्कार करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संजौली इकाई ने शनिवार को संजौली महाविद्यालय से किए जा रहे अध्यापकों के तबादले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संजौली इकाई की अध्यक्ष अर्पिता द्विवेदी ने कहा कि अध्यापकों के तबादले होने से छात्रों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ये एक बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि संजौली महाविद्यालय में साइकोलॉजी व फिलॉसफी के अध्यापकों के पद पहले ही रिक्त थे, लेकिन अब अन्य अध्यापकों के तबादले से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम मात्र ही रह जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अध्यापकों की ट्रांसफर रोकी जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में कॉलेज में कक्षाओं का बहिष्कार करेगी। आने वाले टाइम में हमारी रणनीति ये रहेगी कि अगर अध्यापकों का ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया जाता है तो यहाँ पे जो क्लासेस लग रही है, हम क्लासेस का बहिष्कार करेंगे। छात्रा इसके सारे जो आम छात्र न्यूट्रल छात्र हैं वो भी इसके खिलाफ सारे खड़े होंगे हमारे साथ, और जो क्लासेस लगा रहे टीचर, जो गिने चुने यहाँ पर टीचर बचे हैं, वो क्लासेस भी नहीं हम होने देंगे। ऐसा हमारा आंदोलन आगे चलेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।
शनिवार को शिमला के होटल हॉलीडे होम के पास एक वैगनर कार ने ओवरटेक करते हुए 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से सड़क पर भी काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी शिमला में जाम की समस्या वैसे ही बनी रहती है, लेकिन ओवरटेक करने वालों की वजह से जहां ये समस्या बढ़ जाती है, वहीं ओवरटेक करने की वजह से कई सड़क हादसे भी होते हैं। शनिवार को शिमला के HHH के समीप एक ऐसा ही मामला पेश आया, जहां एक वैगनार कार ने ओवरटेक करते हुए 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वाहन चालकों ने कहा कि एक वैगनार कार ने ओवरटेक करते हुए उनकी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वैगनार चालक फोन पर भी बात कर रहा था। परमजीत, 11:15 बजे है, यहाँ जाम लगा हुआ था। वैगनार ने ओवरटेक किया, मोबाइल सुन रहा था। पहले तो नोवा पे मारी, फिर मेरी में इंडिको गाड़ी में 417 में मारी बैक करके। कम से कम 20-25 हज़ार का इंडिको का है और 60-70 हज़ार नोवा का है। सर गलती वैगनार की है, उसने नीचे से मोबाइल सुन रहा था, ओवरटेक कर सारी गाड़ियाँ ओवरटेक करके आ रहा था। पहले नोवा पे मारी, फिर बैक करके उसमें इंडिको में मारी। मैं लिफ्ट वाली साइड से आ रहा था, ये भाई साहब परे से आ रहे थे। वैगनार गाड़ी इनके पास है, पूरा जाम लगा हुआ था। ये ओवरटेक सब गाड़ियों को करते करते मोबाइल सुनते सुनते फुल स्पीड में आ रहे थे और आके सीधा मेरी गाड़ी में लगा मारा और मेरी गाड़ी का बिल्कुल कंडम कर दिया इसने। कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का नुकसान है इसका। इनको तो ऐसे आदमियों को तो कम से कम लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए जैसे ये करते हैं काम। वहीं ASP भजनदेव नेगी ने कहा कि पुलिस ने वैगनार चालक के खिलाफ डेंजर ड्राइविंग करने के लिए मामला दर्ज किया है और चालान काटा है। इंफॉर्मेशन आया है हमारे पास के 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ड्राइवर जो था उसके डेंजरस ड्राइविंग के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो जिस ड्राइवर का डेंजरस ड्राइविंग में किया था उसका हमने MB एक्ट के अंदर हमने उसका चालान कर दिया है डेंजरस ड्राइविंग का। जो मुझे जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने कहा कि हमारा लाखों का नुकसान हुआ है, उन्हीं लोगों ने पुलिस को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं दी कि उसके कारण से हुआ है। अलबत्ता उन्होंने आपस में अपना समझौता कर लिया है। फिर भी पुलिस ने डेंजरस ड्राइविंग जिसने किया है उसको MB एक्ट के तहत चालान किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जहां देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं राजधानी शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजयुमो की प्रदेश सचिव शीतल व्यास ने कहा कि हम सभी को शहीदों की शहादत को याद रखना चाहिए। आज का जो ये दिन है 26 जुलाई 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, जो आज तक विश्व में सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ा हुआ एक युद्ध माना जाता है, जिसमें 1300 से ज़्यादा जो घायल हुए थे युवा और 500 से ज़्यादा जो सैनिक थे, उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। और आज का ये दिन है जब भारतीय जनता युवा मोर्चा शिमला की जनता के साथ मिलकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने जा रहा है। और हम यहाँ पे जो खास तौर पर जो युवा है, शिमला के युवा है और हिमाचल के जो युवा है, उनमें हम एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कारगिल युद्ध में जो युवकों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, उनमें बहुत ऐसे युवक थे जो 30 वर्ष तक भी अपनी आयु पूरी नहीं कर पाए थे। और ये हम युवाओं के लिए गर्व की बात है कि भारत देश में ऐसे ऐसे युवा हैं जो देशभक्ति के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।